जनवरी में मुख्य परीक्षाएं होने वाली हैं, सिविल सर्विस की भी और यूपी स्टेट सिविल सर्विस की भी। तो थोड़े प्रयत्न हमारे मुख्य परीक्षा के लिए होंगे। हम आपको आज 2 क्वेश्चन करा रहे हैं मेंस के लिए। एक क्वेश्चन आप नोट करें, भारत की वर्तमान विज्ञानी एवं प्रौद्योगिकी प्रगति ने समृद्धि एवं विकास के साथ साथ समस्याएं भी कम उत्पन्न नहीं की हैं, स्पष्ट करें। देखिए यहां पे उत्तर जो होता है प्रश्न की प्रकृति के अनुरूप आपको लिखना, जो पूछा गया वही, ज्यादा कम नहीं। प्रश्न का मूल भाव यह है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमारे बेहतरी तो की है, लेकिन बेहतरी के साथ समस्याएं भी उत्पन्न किया है। तो बेहतरी और समस्याओं को संतुलित रूप में आपको प्रस्तुत करना है। निश्चित तौर पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन को बेहतर बनाया है। हमारे जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का निर्विवाद महत्व है। चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सूचना संचार के क्षेत्र में, उत्पादन और गुणवत्ता के क्षेत्र में, अंतरिक्ष में, महासागर में, हर जगह हम उत्तरोत्तर आगे बढ़े हैं। बायोटेक, इन्फोटेक, नैनोटेक में हमारी उपलब्धि निर्विवाद रूप से बढ़ी है। किंतु इसी के साथ साथ समस्याएं भी कम उत्पन्न नहीं हुई हैं। अगर बायोटेक्नोलॉजी ने हमको नवीन तरीके के जैविक उत्पाद, इंटरफेरान हो, इंसुलिन हो, बायोफर्टिलाइजर हो, जो भी हो, गोल्डन राइस हो, जीन थेरेपी हो, उपलब्ध कराया है, तो साथ साथ समस्याएं भी पनपी हैं। सहकारी प्रभाव भी हुए हैं। अंतरिक्ष की यात्रा हमारी रोचक रही, लेकिन अंतरिक्ष प्रदूषित भी हुआ है। सूचना संचार जाल में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, लेकिन उसी के वरक्ष हमारे तंत्रिका तंत्र भी खराब हुए हैं। हमारी गणना पद्धति भी कमजोर हुई है। हम मौलिक मैथमेटिकल ज्ञान से धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। तो इन सब चीजों को संतुलित रूप में बताते हुए आपको यह कहना है कि हमें विकास के ऐसे मापक और पैरामीटर की जरूरत हो जो धारणीय हो, जो समावेशी हो, जो सस्टेनेबल हो, जो अनुकूलतम हो, जो सहानुकूल हो। ऐसा ही विकास मानव जाति को लिए अनुकूल है, अपेक्षित भी। तो विकास के साथ साथ विनाश न आए, इन्हीं चीज़ों को कंक्लूड करते हुए आपको आंसर लिखना है। अब हम आपको आंसर लिखा रहे हैं, आंसर नोट करें। प्रगति एवं विकास के साधन के रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका व महत्व निर्विवाद है। विज्ञान व प्रौद्योगिकी ने मनुष्य को उत्पादन व गुणवत्ता की दृष्टि से चिकित्सा, स्वास्थ्य, संचार, परिवहन, पर्यावरणीय समस्या से निजात पाने के लिए तमाम उपादेय उपकरण व संसाधन मुहैया कराए। परिणामतः मानव जीवन बेहतर बन सका है, परंतु स्वार्थपरकता व उपभोक्तावादी दृष्टिकोण के वशीभूत मनुष्य इन वरदानों को अभिशाप में बदल लिया है। इस प्रकार नंबर 1, सूचना प्रौद्योगिकी में निसंदेह, सूचना प्रौद्योगिकी ने निसंदेह आपसी दूरियां घटाई है। सूचना संचार, चिकित्सा, सेवा, शिक्षा की सर्वस्वीकार्यता व जन जन तक पहुंच बढ़ी है। यह लाभ हमें सूचना प्रौद्योगिकी से हुए है। किंतु तकनीकी आतंकवाद व तंत्रिका तंत्र के कमजोर पड़ने के खतरे भी उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, निसंदेह जैव प्रौद्योगिकी से उपज बढ़ी है, प्रतिरोधक क्षमता का विकास हुआ है, बलवान व उर्वर पौधे उत्पन्न हुए हैं। किंतु नए नए रोग, सहकारी प्रभाव
व मौलिक प्रजातियों के अस्तित्व का संकट भी उत्पन्न होगा। नेक्स्ट पॉइंट, पर्यावरणीय संकट और भूमंडलीय तापन से हम दो चार हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हमारी अंतरिक्ष यात्रा रोचक रही, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो अंतरिक्ष प्रदूषित भी हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, सूक्ष्म जीवों को हम जैव प्रतिकारकों के रूप में रूपांतरित करके लाभ प्राप्त करने में तो सफल रहे, पर इनके परिवेश में घुलने से पर्यावरण भी प्रभावित हुआ। नेक्स्ट, क्लोन ने नई संभावनाएं तो जगाई, पर मानवीय मूल्य, नेह और प्रेम की डोर टूट गई। लास्ट पॉइंट, हम समृद्ध तो हुए किंतु हमारी शांति खो गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लाभ के साथ साथ समस्याएं भी पनपी हैं। अतः नवाचारी उत्पादों के उपयोग में अनुकूलतम विकास के निहितार्थ हम मनुष्यों को संतुलनकारी प्रयास करना हो, यही उचित रहेगा। तो इस तरीके से टू द पॉइंट आप आंसर लिखें। ये है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर उपलब्ध होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। कल हम आपको एक दूसरा क्वेश्चन लिखाएंगे, पिछले 50 वर्ष इस तरह के क्वेश्चन आए से पूछे गए हैं। और अभी जो क्वेश्चन हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी से बेहतरी के साथ साथ समस्या की बात है, इसको आप बहुत कुछ आप निबंध में भी लिख सकते हैं। यहाँ से निबंध के लिए पॉइंट तलाश सकते हैं। जीएस और निबंध की अलग अलग तैयारी नहीं होती। तो अगला क्वेश्चन रहेगा, पिछले 50 वर्ष अंतरिक्ष में झंडा गाड़ने के रहे हैं, धरातली विदोहन भी कम नहीं हुआ है, अब महासागरों की बारी है। संभावनाओं और विदोहन के सरकारी प्रयासों की चर्चा करें। ये क्वेश्चन हम कल कराएंगे, फिर कुछ और क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन आपका 15 क्वेश्चन करा देंगे। तो इससे आपको लिखने का एकदम प्रश्न उत्तर लिखने की तकनीक ये होनी चाहिए कि उत्तर के अनुरूप ही प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर क्रमवार आपके चले, इधर उधर भटकाओ, ज़्यादा जानकारी को वहाँ अपेक्षा नहीं है, एकदम टू द पॉइंट, नथिंग मोर नथिंग लेस। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।